सारे बात चलें, अभी हमने पढ़ी है अपनी 5वीं सिफत, यानी अंबिया किराम की जो खुसूसियात है उसमें से 5वीं सिफत पढ़ी थी, मासूम अनिल खता, वो गुनाहों से पाक होते हैं, यानी गलतियों से पाक होते हैं। उसके बाद 6ठी सिफत की तरफ आते हैं, और हमारी 6ठी सिफत है वाजिब अताअत, कि अंबिया किराम के अहकामात या उन पर अमल करना तमाम उम्मत के लिए क्या था, वाजिब था। क्योंकि अंबिया किराम का मकसद क्या है, अंबिया किराम का मकसद ये है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात को बंदों तक पहुँचाएँ और अल्लाह के अहकामात पर अमल करवाएँ। तो लिहाजा अमल करवाने के लिए जो भी वो हुक्म दें अपने जो बंदों को, अपनी उम्मत को, तो उम्मत के लिए ये लाजमी है कि अपने नबी, अपने पैगंबर के उस हुक्म को मानना और उस पर अमल करना। लिहाजा हर नबी की जब वो वाजिब अताअत नहीं होंगे तो किस तरह से अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करवाया जाएगा। तो लिहाजा अंबिया किराम क्या हैं, वाजिब अताअत हैं कि उन पर अमल करना, उनके अहकामात पर अमल करना उम्मत के लिए लाजमी था। ठीक है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से उनकी अताअत की जाती है। ठीक है तालिबात, अब आते हैं हम अगली हेडिंग, अगली सिफत की तरफ, मामूर बित्तबलीग। अंबिया किराम का जो काम है, जो मकसद क्या है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस मनसब पर फाइज किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह के अहकामात की या अल्लाह के दीन की क्या करें, तबलीग करें। तो मामूर बित्तबलीग का मतलब यही है कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, वो अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना और उस पर अमल करवाना, और उस हुक्म पहुँचाने में या उस पैगाम पहुँचाने में कोई कोताही नहीं करना। मामूर बित्तबलीग का मतलब यही है कि उनका मकसद, उनके फ़राइज़, याद होगा हमने फ़राइज़ अंबिया किराम में भी ये बात पढ़ी थी कि अंबिया किराम के उमूर जो फ़राइज़ हैं उनका मकसद यही है कि वो तबलीग यानी तौहीद की दावत देना है। तो यहाँ पर यही सिफत ज़िक्र है कि अंबिया किराम का मकसद क्या है, अंबिया किराम का काम क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अहकामात को बिआइनी ही, जैसे अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया वैसे ही उसके बंदों तक पहुँचाना, उसमें कोई कोताही नहीं करना। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। ठीक है, कि आप पहुंचा दीजिए जो कुछ आपके परवरदिगार की जानिब से नाजिल हुआ, यानी कि जो कुछ भी नाजिल हुआ उसको वैसे का वैसे ही बंदों तक पहुंचा दें। और अगर आप ऐसा ना करें तो आपने अपनी रिसालत को, अपने उस पैगाम को नहीं पहुंचाया। ठीक है, अब आ जाएं अगली सिफत की तरफ। एक और है, यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स थी, मैंने उनमें से कुछ यहाँ पर लिखी हैं। 8वीं जो सिफत है वो है अखलाक़ हसना। तमाम अंबिया किराम आला अखलाक के हामिल थे, बुलंद अखलाक के दर्जे पर फाइज थे। किसी भी नबी के बारे में, उनके अखलाक के बारे में कहीं भी हमें नहीं मिलता, बल्कि इसके बरक्स मिलता है कि हर नबी आजिज़, रहमदिल, साबिर, बहादुर, आदिल और इस तरह की सिफ़ात के हामिल हुआ करते थे। तो ये तमाम अंबिया किराम का ख़ास वस्फ़ था कि वो तमाम के तमाम क्या थे, बुलंद अखलाक के दर्जे पर फाइज थे। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने ये तारीफ़ बयान की है कि आप अखलाक के बुलंद दर्जे पर फाइज हैं, बुलंद अखलाक के दर्जे पर फाइज हैं। तो कभी भी किसी से, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम से भी कभी कोई बदगोई नहीं की, ना कोई बदअखलाक़ी से पेश आए। तो ये तो थी आज का हमारा लेक्चर अंबिया किराम की सिफ़ात के बारे में। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में अगला दर्स हम पढ़ेंगे ख़ासकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बारे में, यानी सिफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।